हरिराम व्यास। एक दिन आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते ठाकुर जी को पाग बांध रहे थे। कोई बढ़िया सेठ रेशमी कपड़ा देख करके गया, बोले पाग पहनाना जुगल किशोर जी को। तो श्री हरिराम व्यास जी पाग धरा रहे थे और पाग धराते धराते जैसे पाग पहनाए तो पाग कहीं से उधर जाए, कहीं से ढीली पड़ जाए, फिर खुल जाए, बाकी का श्रृंगार धराने जाए तो पाग नीचे गिर जाए। तो हरिराम व्यास जी को क्रोध आ गया और उधरी हुई पाग ऐसे मुंह पे आ रही थी, सबरे कपड़ा मुंह पे आ रहे जुगल किशोर जी के, उधरी हुई पाग में आरती कर दी। बोले खड़े रहो ऐसे ही हैं, सुबह तो है गई, मैं सुबह तैयार कर रहा हूं, तैयार नहीं है रहे मोह इतने काम करने। वृंदावन रोज वृंदावन की परिक्रमा देते थे हरिराम व्यास जी, मोह वृंदावन की परिक्रमा जानो, संत जन को भंडारो करनो, और यहाँ सुबह तो है गई है और पाग नहीं पहनने। देखो एक बात कहें, जब सेवा में प्रेम खूब दिया गया होगा ना ठाकुर जी को, तो फिर क्रोध करने का अधिकार मिलता है, लेकिन एकांत में। यूं नहीं कि 4-5 लोग देख रहे हैं और तुम अपने ठाकुर जी को डांट रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तो ऐसे आ जाएगा और प्रिया के ऊपर पाग पहना दो तो गोकर्ण बन जाएंगे ठाकुर जी। ये गोपाष्टमी के दिन, या फिर जब कभी भी आपके मन में आए ठाकुर जी आज जाओ गैया चराया हो, तो बाद ना ऐसी गोकर्ण पाग पहना दी ठाकुर जी। आज हरिराम व्यास जी देख रहे हैं, दोनों तरफ ऐसे कान निकरे हुए हैं, ऊपर ऐसी सुनहरी पाग, वापे मोर पिच्छ को सिरपेच पहनो है, आहा इतने सुंदर लग रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी के नेत्रबंद भय, और नेत्रबंद है सबरी छवि दिखन लगी। कहा छवि दिखी कि व्यास जी तो निकल के बाहर आ गए, बगल में बैठी किशोरी जी वे आई और ठाड़ी है गई। बोले परेशान करते रहो पूरे दिन आप व्यास है, बेचारो इतनी सेवा करे, इतना भोग बनावे और तुम पे ठाड़ो ना हो जाए, ये पाग उतार के धर दी, लाओ चलो मैं पहनाऊं। और किशोरी जी अपने हाथ से सुंदर है श्री जुगल किशोर जी की पाग धरा करके और पाग पधरा करके बलैया लेके स्वयं जाके फिर व्यवस्थित है गई। जुगल किशोर जी या छवि को दर्शन करके ना जाने कितने समय तक अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। और किशोरी जी से फिर जुगल हरिराम व्यास जी ने एक भाव कहा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं सबने सुना, पर ये पद सबने नहीं सुना होगा। श्री हरिराम व्यास जी का किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, श्री राधे मोहे अपनों कर लीजो, श्री राधे मोहे अपनों कर लीजो। और आपको है कि मैं चाहूं कहा, आपसे और कछु ना चाहूं, केवल एक वस्तु कहा, और दिए कछु भावत नाही, 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 श्री वृंदारज दीजय, श्री वृंदारज दीजय, वृंदावन रज दीजय, वृंदावन रज दीजय, किशोरी अपनों कर लीजय, किशोरी मोहे अपनों कर लीजय। और खग मृग पशु पंछिया के, पंछिया मर के, खग मृग पशु
पंछी यावन के मृग पशु पंछी आपके चरण शरण रख ली शरण शरण कर लीजिए। किशोरी खत महल टहलनी की जय, महल टहलनी की जय। मोए अपने महल में सहचरी रख लो, केवल द्वारपाल ही रख लो, कछु तो सेवा दे दो हे श्यामा जी। किशोरी मोहे अपनों कर लीजिए। किशोरी मोहे अपनों कर लीजिए। हरिराम व्यास किशोरी जी के चरणन की बार बार बलि जावे। क्यों? अपराध तो मोते बने सेवा में, अपराध तो मोते बने भजन में, पर हमारी किशोरी जी सब जगह मेरी रक्षा कर लें, कछु अपराध ऐसो बनन नाय दें। एक दिन की घटना, श्री हरिराम व्यास जी अपने जुगल किशोर जी का श्रृंगार कर रहे थे और तभी कोई सेवक, तभी कोई दर्शनार्थी सुंदर स्वर्ण की वंशी देके गयो। हरिराम व्यास जी ने अपने जुगल किशोर जी को आज वह स्वर्ण की वंशी धराने को प्रयास कियो, परंतु ठाकुर जी के भुजा में इतना अवकाश नहीं है कि वो स्वर्ण की वंशी आ जाए। थोड़ी सी नेक हल्की सी बड़ी पड़ रही वंशी, तो व्यास जी ने वंशी को हाथ में थोड़ा जोर लगा के प्रवेश कराने को प्रयास कियो। जैसे ही नेक जोर लगायो, ठाकुर जी के हस्त कमल में से श्वेत श्वेत रक्त वर्ण के बिंदु प्रकट हो गए। और जैसे ही रक्त वर्ण के बिंदु देखे, श्री हरिराम व्यास जी ने तुरंत सिर पकड़ के बैठ गए। अरे राम 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 जी, अपराध है गयो, मैंने ठाकुर जी को पाषाण मान लियो। अरे ठाकुर जी तो साक्षात चैतन्य, देखो इनके हस्त कमल में से रक्त प्रकट है गयो है। ठाकुर जी को आकर के लेप लगा रहे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह है रोए कि ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके स्वरूप के प्रति मैंने पाषाण बुद्धि कैसे कर ली, मैंने क्यों हट किया आपके हस्त कमल में। और श्री हरिराम व्यास जी अपने पुत्र को लेकर के आए और बोले, आप अब सेवा तुम करोगे, मैं अपने आप को दंड दूंगा। बोले कैसो दंड दोगे पिताजी? बोले जब तक स्वयं श्री युगल किशोर जी प्रसन्न है करके मुंह को नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा, और तब तक वृंदावन की अनवरत परिक्रमा देते ही रहूंगा। और श्री हरिराम व्यास जी निकल गए और श्री वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। ना पूर्ण होने वाली परिक्रमा, एक पूरी हो दूसरी प्रारंभ, दूसरी पूरी हो तीसरी प्रारंभ, तीसरी पूरी हो चौथी प्रारंभ, बस चलते ही जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और बस सामने आने वाले हर व्यक्ति से कह रहे हैं, मैं अभागो हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूं, आप चाहो तो मुंह पे नेक कछु गारी दे दो, मुंह पे नेक दंड दे दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। रोते रोते पूरे ब्रजमंडल की, पूरे वृंदावन की सेवा कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग हरिराम व्यास जी के नेत्रों के अश्रुओं से संचित हो गया। सब वैष्णव परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ खड़े होकर के केवल व्यास जी की इस स्थिति को देख रहे हैं, अपने आप को दंड दे रहे हैं व्यास जी। शाम का समय, हर क्षण, हर परिक्रमा के प्रारंभ में व्यास जी के मन में आता है, अपराध बना मुझसे, तभी तो क्षमा नहीं किया अभी तक। मैं ऐसे करते करते पूरे ब्रजमंडल में या वृंदावन की रज में ही अपने तन को विलीन कर दूंगा, मैंने ऐसा अपराध किया है। शाम का समय हुआ, संध्या आरती का समय, पूरे वृंदावन में मंदिरों में घंटे घड़ियाल संध्या आरती हो रही ठाकुर जी की। तभी आपके पुत्र परिक्रमा मार्ग में दौड़े दौड़े आए, पिताजी रुक जाओ, नेक डट जाओ,
अरे मैं ना रुकूंगा, जुगल किशोर जी जब तक नहीं बुलावेंगे तब तक नहीं जाऊंगा। अरे पिताजी मैं वही तो बतावे आया हूं। बोले कहा भयो? बोले जो वंशी आप सुबह धरा रहे और ठाकुर जी के हस्त कमल में नहीं आए रही और आपने हठपूर्वक कियो तो ऐसो ऐसो कछु भाव भयो, अब वही वंशी ठाकुर जी के हस्त कमल में ऐसी सहजता से आ रही है मानो श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ बड़े करके वह वंशी को स्वीकार कर लियो है। वो वंशी स्वीकार करके आपको आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी जैसे ही गए, श्री जुगल किशोर जी मंद मंद मुस्कारे और श्री व्यास जी ने ऊपर चढ़ के जैसी वंशी बाहर निकाल के देखी तो कहा पायो अब वंशी छोटी पड़ गई है, हाथ को जो अवकाश है वो बड़ा होगा। ठाकुर जी ने अपने हाथ चौड़ा लिए, हरिराम व्यास जी की वंशी धारण कर ले। ऐसे श्री व्यास जी की कृपा, व्यास जी पर अनुग्रह श्री जुगल किशोर जी ने किया। एक दिन की घटना, श्री हरिराम व्यास जी संतों की शीत प्रसादी पाते थे। आपका नियम था जुगल किशोर जी की प्रसादी भोग संतों को पवाते, फिर संतों के जो शीत प्रसादी होती थी, शीत प्रसादी समझते हैं? संत महापुरुष जो पा लेते हैं उसके बाद जो तिनका बच जाए उनकी थाल में, वो शीत प्रसादी। बंधुओं एक बात बताएं आपको, जो सामर्थ हिमालय में भजन में नहीं है, जो सामर्थ कोटि गुण यज्ञ करने में भी नहीं है, वो सामर्थ किसी भजन निष्ठ संत की शीत प्रसादी पाने में है। शीत प्रसादी की बड़ी महिमा है। सो हरिराम व्यास जी नित्य शीत प्रसादी पाते थे। जुगल किशोर जी का भोग लगता, भोग लगने के बाद जब सब संत पा लेते, उनकी पत्तल जहां पधराई जाती वहीं खड़े रहते और कहते पत्तल मेरे हाथ में दो, और वहां में तो सामग्री एक जगह इकट्ठी करते, फिर पत्तल को पधराते, एक तिनका भी नहीं छोड़ते उसमें। और वही शीत प्रसादी एकांत में बैठ करके, एक कुंज में बैठ करके श्री हरिराम व्यास जी पाते। जुगल किशोर जी को प्रसाद और फिर संतन के शीत प्रसाद। जुगल किशोर जी को प्रसाद संतन ने पाया और संतन को प्रसाद हरिराम व्यास ने पाया, ऐसे पाते थे। ऐसे ही नहीं श्री प्रियालाल जी कृपा करते हैं, बहुत प्रदान करना पड़ता है भक्ति मार्ग में। तो एक दिन हरिराम व्यास जी की एक संत ने परीक्षा ली। और कैसी परीक्षा? राजभोग का समय, श्री जुगल किशोर जी की थाली जा रही थी भोग लगने के लिए, तभी एक संत आए और संत आकर के बैठ गए और हरिराम व्यास जी से बोले हमको भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, रुक जाओ, जुगल किशोर जी को भोग लग रहा है, भोग के बाद जो प्रसादी होगी वो पा ली हूं। संत तो क्रोधित हो गए, बोले कि हमें तो अभी पानो है, हम इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि ठाकुर जी पामे वाके बाद हम पामेंगे, नहीं, हमको तो अभी पाना है, हम तब से भूखे प्यासे आए हैं, व्याकुल चित्त हमारा, अभी लाके दो। अब इतनी व्याकुलता करने लगे तो देखो ये एक वैष्णव स्वभाव है, वो अपराध बोध नहीं करता। हम आप सब लोग होते तो हम क्या कहते, बोले ये काय बात के संत, ठाकुर जी को भोग लगवाने ही वास्ते पहले मांग रहे हैं। पर श्री हरिराम व्यास जी बोले ठाकुर जी की कोई लीला होगी। भैया सुनो, जुगल किशोर जी की दूसरी रसोई बनेगी, जो थाली जुगल किशोर जी को जा रही है वही पधराओ, ठाकुर जी को भोग मत लगाओ, पहले इनको पवाओ। और सबसे कही जाओ जाकर के दूसरी रसोई सिद्ध करो, ठाकुर जी को दूसरा भोग बन जाएगा, संत आए इनको पहले पवाओ। संत बोले निष्ठा तो है, जो ठाकुर जी का भोग रोक दिया लेकिन हमको पवा रहे। लेकिन अभी भी परीक्षा चली रही, संत पाने लगे और पाते पाते बोले अरे इसमें राम रस नहीं है, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें जे वे सब करने लगे। बोले भगवान आप कृपा करके दे दें, हम दोबारा सिद्ध करवा दें। बोले तुम फिर से प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो, अभी दूसरी रसोई बनेगी तब पवाओगे हमको, तब तक भूखे बैठे रहे। और महाराज उन संत को तो इतना क्रोध आया, उठा के थाल हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दे। साथ में जितने सेवक थे सब क्रोधित हो गए, सब उन संत के ऊपर चढ़ने लगे। हरिराम व्यास जी बोले सब शांत हो जाओ, और नेत्रों से अश्रुधार
गिरने लगे, नृत्य करने लगे हरिराम व्यास जी। बोले आज जुगल किशोर जी ने प्रसाद दियो है, आज हमारी किशोरी जी मुंह पे बड़ी प्रसन्न है गई हैं। सब खड़े लोग कहने लगे व्यास जी आपके मुंह पे थाल मार दिया और आप कह रहे हो कि किशोरी जी प्रसन्न हो गई। बोले भैया और दिना तो संतन की शीत प्रसादी पत्तल में से बीन बीन के खानी पड़े, पर आज तो संत ने अपनी शीत प्रसादी शीत करके पूरी 56 भोग मोकू चुनवे को नहीं दई है, सीधे मेरे मुंह में ही उड़ेल दई है, मेरे मुंह पे ही मार दई है, ले पाले। और दिना तो मोह बीन के पानो पड़े, आज तो संतन ने अपनी शीत प्रसादी मेरे मुंह पे ही डाल दी है। आज किशोरी जी मुंह से बहुत प्रसन्न है। ऐसे श्री हरिराम व्यास, उनकी भजन भक्ति, उसमें ये जो दर्शन आप भाव का कर रहे हैं ना, ये भाव का दर्शन महादेव की कृपा है। और क्योंकि विशाखा सखी के अवतार, देखो एक बात तो हम मानते हैं कि कोई भी अगर भजन पथ पर खूब श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया, श्रेष्ठता मतलब नाम शोहरत आदि में नहीं, भजन पथ पर खूब लंबा समय व्यतीत कर दिया, बिना भजन से च्युत हुए, बिना भजन छोड़े पूरा जीवन भजन मार्ग में निकाल दिया, आप निश्चित मान लीजिएगा वो निकुंज की कोई सखी ही थी, तभी वह कर पाई। हमारा भजन लंबे समय तक टिक नहीं पाता, किसी कारणवश उसमें न्यूनता, किसी कारणवश उसमें कोई ना कोई विक्षेप आता ही रहता है। हमारे नियम नहीं टिक पाते, एक नियम बनाया 5 दिन बाद वो नियम टूटेगा ही टूटेगा। अब शारीरिक नहीं हो, भगवत सेवा का हो, वो सेवा के नियम यदि बन रहे हैं, भजन पथ भक्ति पथ उसमें ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है, चलते चले जा रहे हो आप, तो समझ जाओ आपका कोई संबंध तो है ठाकुर जी से। अच्छा, संबंध के बिना यदि भगवत पथ पे आ गए, हमारा कोई संबंध नहीं पूर्व का, तो फिर कैसे भजन मार्ग में स्थिर रहें? तो फिर संतन की सेवा, महादेव का अनुग्रह, उससे संभव है कि वो बन जाए। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी का सुंदर चरित्र सुनाया गया। फिर व्यास जी की बेटी के ब्याह का प्रसंग है, इतना वो तो हंसी वाला प्रसंग है। व्यास जी ने अपनी बेटी के ब्याह में सब रिश्तेदार नातेदार सबको सुनाया, जो ब्राह्मण ब्याह कराने आए उसको भी खड़ी खोटी सुनाने लगे। बेटी ने अंत में जाके पूछा, बोले पिता, पहला मैंने ऐसा देखा जो अपनी बेटी के ब्याह में बिल्कुल खुश नहीं है। आपने पंडितों को भी गाली दी, मेरे ससुराल वालों को भी गाली दी, आप चाहते नहीं कि मेरा विवाह हो। हरिराम व्यास जी बोले, पते की बात पूछ बेटा, ब्याह की इच्छा तो है कि तेरा ब्याह हो, लेकिन तू ब्याह करके ब्रज छोड़ के जाएगी, उससे मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं। ब्रज छोड़ के जानो पड़े, ऐसो ब्याह काय काम को लाली। अरे कृपा करके ओरछा से हमको ब्रज प्राप्त भयो, और तू यहां ब्याह करके या ब्रज ही छोड़ के जा रही है। क्योंकि उनकी पुत्री के जो होने वाले पति थे वो किसी राजा के मुनीम थे, तो बाहर जा रही थी। तब वहीं मधुकर शाह ओरछा के राजा, जो कि हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा, बोले गुरुजी तो फिर आप ही बताओ क्या करना चाहिए। बोले हम तो भैया इसमें राजी हैं, एक घर बनवा करके इनका वृंदावन में दो, हमारे जमाई और बिटिया दोनों वृंदावन में ही रहे, यहां से जाएं ना। अगर ये यहां से जाएंगे ना तो इनका कन्यादान में करूंगा, ना इनकी विदाई में रोऊंगा। ऐसा वृंदावन से प्रेम करने वाला कोई मिलेगा जैसे हरिराम व्यास? नहीं तो बेटी के विवाह में कौन पिता उत्साहित नहीं होता। एक पद भी गाया हरिराम व्यास जी ने, हरि भगतन ते समधि प्यारे। एक घटना हुई थी कि जब इनकी बेटी का ब्याह था तो इनकी पत्नी और इनके बच्चों ने खूब सुंदर एक दावत रखी। तो हरिराम व्यास जी एक शर्त पर राजी हुए थे ब्याह के लिए। बोले क्या? बोले भैया ब्रज 84 कोस में जितने संत हैं सब आएंगे, सबकी दावत करवानी पड़ेगी तो ही ब्याह मंजूर है। कोई नहीं पूछा कि बेटा क्या करता है, होने वाले दामाद का घर कहाँ है, कितना कमाते, नहीं, इन सब से कोई राजी नहीं। एक ही इच्छा है
बिटिया का ब्याह हो, उसमें इतने हलवाई लगेंगे, उनसे कह के 56 भोग बनवाने और ब्रज के सब संतों को प्रसाद पवाना है। तो जिन घरों में ज्यादा ही संत सेवा आदि होती रहती, वहां के बच्चों में फिर श्रद्धा थोड़ी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसी होती है। हमारे यहाँ तो संत रोज ही आते रहते हैं। तो हरिराम व्यास जी के बालक बोले, अब यहाँ पे भी संतों की प्रसादी वही प्रधानता, एक काम करो, पहले पूड़ियां और सब्जियां सब बनवा के अलग धर दो संतों की, और ये बारात आई है, इसका भंडारा शुरू कर दो। हरिराम व्यास जी आए, जुगल किशोर जी को शयन करा के आकर के देखा तो संतों की प्रसादी हुई नहीं और सब बारात पाने लगी। तो व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, ए भाई, संतों ने अभी पाया नहीं, बारात क्यों पा रही? बोले नहीं, संतों की प्रसादी हमने अलग धरवा दी है वहां कमरे में, जब संत आ जाएंगे तो वो लोग पालेंगे। बोले अच्छा, प्रतीक्षा नहीं करोगे संतों की? तो हरिराम व्यास जी बीच बारात जहां पा रही है, उसको क्या बोलते हैं जहां बारात बैठ के भोजन करती है, क्या बोलते हैं? जनवास। जनवास के बीच में बैठ गए और बीच में बैठ के ये पद गा रहे थे। कौन सा? हरि भक्तन ते समधि प्यारे। बोले हरि भक्त प्यारे नहीं है, उनसे ज्यादा प्यारे समधि हैं। आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे। हाँ, संत तो मृदंग लेके आएंगे, मंजीरा लेके आएंगे, उनके भजन कीर्तन से कानों में दर्द होता है, इसलिए दूर बैठा देते हैं संतों को। और समधियों के लिए जनवासा बनाया, क्या सुंदर व्यवस्था करी है, क्या बढ़िया बढ़िया पकवान बनने। दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठारे। सारे सरे जाएं, इनको तो घर में बैठा रहे हैं। और उत्तम उत्तम पालिका सोर सुपेती, भोजन विविध समारे। भक्तन दीजे चून चून चननी को, इनको सिलवट न्यारे। व्यास दास ऐसे विमुखन जम, गन सदा कढ़ेरत हारे। अपने परिवार को ही सुना रहे हैं। इतने में ही वो पंडित जी आए जो ब्याह पढ़ाने आए थे। बोले व्यास जी, हम भी ओरछा के ब्राह्मण देवता हैं। हरिराम व्यास जी ने उन पे भी पद लिख दिया, वे मरे जो मेरे घर ब्याह पढ़ाए। जो आवे सामने सबको व्यास जी सुनाते ही जा रहे, सब लोग हाथ छोड़ के तर तर कांपे। अंत में आकर के पुत्र ने कहा, पिताजी कैसे राजी हो गए आप? बोले नई रसोई बनवाओ, चाहे खर्चा दुगुना हो, जमीन बेचनी पड़े, पहले 84 कोस के संत पाएंगे, उसके बाद बारात आवेगी। बारात वापस जनवासे से बाहर जाके खड़ी, वही दुल्हा दोबारा घोड़ी पे बैठ गया। पहले संत आए, सबने आके प्रसाद पायो, वाके बाद बारात को स्वागत। ऐसे संत सेवी ब्रजनिष्ठ श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ऐसे श्री हरिराम व्यास। और भी कई इनके पद हैं जिनमें गालियां खूब हैं। एक बार क्या हुआ कि संत बैठे थे, तो संतों ने प्रेमवश हरिराम व्यास जी को भी पंगत में बैठा लिया। तो इनकी पत्नी दूध मलाई परोस रही थी। तो हरिराम व्यास जी देख रहे थे ये मलाई कितनी परोसेगी। तो हरिराम व्यास जी ने क्या देखा, सब संतों की दोना में चम्मच से मलाई रोक लेती है, केवल दूध दूध दे रही है, मलाई रोक ले रही है। और जैसे हरिराम व्यास जी का दोना आया, सबरी मलाई व्यास जी पे धर दी। हरिराम व्यास जी ने इस पे भी पद बना के गा दियो। बोले खसम को मलाई और इन संतन को कोरो कोरो दूध दे रही है, तू नरक में जावेगी तो यम खींच के ले जाएंगे, तू ऐसी होगी वैसी होगी। कान पकड़ लिए, बोले क्या करें? बोले दूसरा दूध ओटा मलाई लेके संतन ने पवा। संतन की सेवा में, ब्रज की सेवा में इतनी सी भी चूक व्यास जी को स्वीकार नहीं है। फिर आपके भी पुत्र हुए, उन पुत्र को आपने स्वामी श्री हरदास जी से दीक्षा ग्रहण करवाई। और एक दिन पुत्र और पिता दोनों को रास का दर्शन हुआ। श्री हमारे ब्रज में यमुनापल्ली पार मानसरोवर है ना, वहां मानसरोवर में एक दिन श्री व्यास जी को रास का दर्शन हुआ। कल भी रास हुआ था, आज भी रास, क्योंकि पूर्णिमा जी सामने ही बैठी है ना। अब पूर्णिमा को चंद्रमा उदय हो तो रास तो होएगा, इसलिए रास हो रहा है रोज।
अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। हरि वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। बहुत सुंदर हमारे ब्रज का भाव है, सब लोग प्रेम से गाना मेरे साथ। अजी वृषभानु के लले सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अजी वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। ओ अयो रे अहीर के तू। रुको, एफ करो इसको, हम मैंने नीचो पढ़ रहा है। रुको अभी गाऊं ढंग से। अयो रे अहीर के तू हमरी गली। 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 चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। संवादात्मक पद है। किशोरी जी कह रही हैं, अरे लाला तेने मुंह पर रंग डारो। अयो रे अहीर के तू हमरी गली। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। नेक्स्ट सी किशोरी ठाकुर जी को कह रही हैं कि तुम हमारे बरसाने आई हो तो बताऊंगी तुम्हें। ठाकुर जी सब सखान से कह रहे हैं, देखियो रे नेक्स्ट सी किशोरी जी हमको धमकी दे के जा रही हैं। हाँ नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। 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 ओ बाली सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। बाली सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अरे हाँ बाली सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा